नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के आग्रह पर बनाई गई है, क्योंकि बहुत समय से आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, सुझाव या कोई भी उलझन हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अधिक समय न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। वे आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने उन सभी लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव भी शामिल थे। इसी समय हनुमान जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं और कहते हैं, यावत् राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामं न संशय। अर्थात, हे प्रभु श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। यह सुनकर भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे व्यवस्था लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। महाबली हनुमान दसों दिशाओं, आकाश और पाताल के रक्षाकर्ता कहलाए जाते हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। मान्यता है कि अगर पूरी श्रद्धा के साथ घर पर या हनुमान जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर निस्वार्थ भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परंतु इसका पूरा फल तो तभी मिलता है जब आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और सही तरीके से इसका पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहते हैं, ऐसा ना करने वाले व्यक्ति से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए उन्हीं नियमों और पूजा विधि को विस्तारपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम, हनुमान चालीसा पाठ में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर किसी भी प्रकार की अन्य पूजा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहां पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं उस स्थान को पाठ करने से पहले रोजाना साफ करें। वहां पर अच्छे से सजावट करें एवं सुगंधित द्रव्य, धूप आदि अवश्य रखें। दूसरा नियम, पूजा के समय बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। बिना आसन के फर्श पर ना बैठें, इसे अशुभ माना जाता है। भगवान का कोई भी कार्य करते समय बिना आसन या कुशा के ना बैठें। जिस आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है वह आसन लाल रंग का ही होना चाहिए। तीसरा नियम, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद हनुमान जी को गंगाजल से स्नान कराएं एवं स्वयं पर भी गंगाजल का छिड़काव करें। चौथा नियम, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले
हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं। विशेष सूचना, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए सबसे शुभ दिन मंगलवार और शनिवार ही है। मंगलवार और शनिवार के अलावा सप्ताह के किसी अन्य दिन में चोला चढ़ाने से पूरा फल नहीं मिलता है। चोला चढ़ाने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहने, फिर हनुमान जी की प्रतिमा का गंगाजल से अभिषेक करें। फिर सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लगाएं और फिर प्रतिमा पर ऊपर से लेकर पैरों तक चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को चांदी का वर्क चढ़ाएं। साथ ही जनेऊ और वस्त्र अर्पित करें। बेहतर होगा कि पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे बजरंगबली बेहद प्रसन्न होते हैं। 5वां नियम, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन पर लाल गुलाब, लाल गेंदा आदि पुष्प चढ़ाने चाहिए। 6वां नियम, हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल धागे की होनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। 7वां नियम, हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करें। फिर इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका मनोवांछित कार्य सिद्ध होगा। 8वां नियम, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने पाठ को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। वैसे तो समर्पण की एक विशेष विधि भी होती है जो कि नित्य कर्मकांड के विधान में आती है, लेकिन आप सामान्य रूप से मानसिक भाव से भगवान हनुमान जी को व श्री राम सपरिवार सहित को अपने हनुमान चालीसा एवं स्वयं का समर्पण करते हुए परमात्मा से उनके अनुग्रह की कामना करें। 9वां नियम, हनुमान चालीसा पाठ करने के दौरान इस नियम का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप रोजाना पाठ करते हैं या फिर किसी भी दिन मन मर्जी से पाठ करते हैं। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना संभव ना हो तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को भी कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार एवं शनिवार के दिन विशेष फलदायक माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए। हनुमान चालीसा के अंत में एक चौपाई आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यहाँ पर 7 का अर्थ है 100, यानी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करना चाहिए। 11 बार ना हो तो 9 बार करो। 9 बार ना हो तो 7 बार। 7 बार ना हो तो 5 बार, और 5 बार भी ना हो तो 3 बार, और 3 बार भी ना कर सको तो 1 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 10वां नियम, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन को शांत और एकाग्रचित करते हुए निस्वार्थ भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही पाठ के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार की चिंता या किसी के प्रति द्वेष न उत्पन्न होने पाए। 11वां, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मन में पाठ करने के बजाय थोड़ी तेज आवाज़ में बोलकर करना चाहिए। 12वां नियम, हनुमान चालीसा के पाठ के नियमों के अंतर्गत यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा के पाठ में आरती भी समायोजित हो। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप तब भी आरती को सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। इसके लिए आप कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करें। 13वां नियम, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। प्रसाद में गुड़, चना और बूंदी चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो केसरिया बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, पंजीरी, मालपुआ
या मलाई मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही हनुमान जी को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, संभव हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आसपास स्थित किसी हनुमान मंदिर में जाकर करें। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद जल्द ही प्राप्त होता है। 14वां और आखिरी नियम, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्तियों को तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सनातन शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे यह होगा कि जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। आइए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है।